काई हावर्ट्स टू आर्सेनल इज ऑल बट डन। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि काई हावर्ट्स को आर्सेनल खरीद तो लिया। पहला सवाल ये उठ रहा है कि आखिर काई हावर्ट्स को आर्सेनल खरीदा क्यों? मिकेल आर्टेटा आखिर कहां यूज उसको करेगा? और इतनी जल्दी इतनी खड़बड़ी में 65 मिलियन पाउंड, समझ रहे हो, एकदम इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। यानी कि आर्सेनल को सच में काई हावर्ट्स की जरूरत होगी, यानी कि मिकेल आर्टेटा का सच में काई हावर्ट्स का प्रेफर्ड टारगेट होगा, तब भी आप डील इतना जल्दी क्लोज करते हो, तब भी आप इतने इन फ्लैश इन हरी सब कुछ। और ऐसे कोई फी आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करके दी, 65 मिलियन पाउंड। काई हावर्ट्स आर्सेनल कहां यूज करेगा, क्या पर्पस है काई हावर्ट्स को खरीदने का, वो भी बात करूंगा। लेकिन थोड़ी सी बात पहले काई हावर्ट्स पे कर लेता हूं। काई हावर्ट्स क्या हुआ, क्या उसके साथ? 3 साल प्रीमियर लीग में हो गए उसको, 3 साल प्रीमियर लीग में। जब 2020 में बायर लेवरकुसन से काई हावर्ट्स को चेल्सी ने खरीदा था, तो मैंने 2020 के सीजन में काई हावर्ट्स को बहुत सारे मैचेस मैंने लेवरकुसन के देखे थे, एंड आई वाज लाइक इस बंदे में प्रॉमिस है, इस बंदे का वर्क रेट बहुत अच्छा है, इस बंदे में बॉक्स में रन लेने वाली एबिलिटी है, इस बंदे में किसी अपने प्लेयर को सेटअप करने वाली, थ्रो बॉल से पासिंग वाली वो एबिलिटी है। सो आई वाज लाइक नहीं यार, स्किल है बंदे में, कुछ ना कुछ मतलब होता है, एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। चेल्सी ने खरीदा, लेकिन क्या हुआ? 3 साल क्या हुआ? फ्लॉप, लिटरली चेल्सी फ्लॉप रहा काई हावर्ट्स का चेल्सी करियर। लिटरली दैट इज अ फ्लॉप। यू कांट टेल मी अदरवाइज, यू कांट टेल मी अदर वे, एंड आई वॉन्ट इवन लिसन। लिटरली 3 सीजन उसको हुआ, लिटरली पता 17 गोल प्रीमियर लीग करियर, 17 गोल 3 सीजन में फॉर अ फॉरवर्ड प्लेयर। हाँ मुझे पता है, जब वो आया था चेल्सी में, फ्रैंक लैम्पार्ड के अंडर आया था, उसके बाद वो थॉमस ट्यूखल के अंडर खेला, उसके बाद फिर वो ग्राहम पॉटर के अंडर खेला, फिर से फ्रैंक लैम्पार्ड। लिटरली मतलब आप बहुत इसलिए बोल सकते हो कि बंदे का पोटेंशियल कभी चेल्सी में निकल के आया ही नहीं। आप ये चीज बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि काई हावर्ट्स को कभी चेल्सी में जिस पोजीशन पर खेलना चाहता था वो कभी वहां खेल भी नहीं पाया। सो बड़े आराम से बोल सकते हो कि नहीं, बंदा कभी चेल्सी में सेटल ही नहीं हुआ। और 1 सीजन 2 सीजन, ये 3 सीजन की कहानी है, ये 3 सीजन की कहानी है। बंदा कभी पोटेंशियल से खेल ही नहीं पाया। और लास्ट सीजन तक तो ये हो गया कि बिकॉज लुकाकू चेल्सी ने लोन बैक कर दिया, ऑबेमेयांग को नहीं खिलाया, तो इट्स लाइक काई हावर्ट्स को तुमने एज अ स्ट्राइकर खेलने की वो की, स्ट्राइकर खिलाओ, ऑफ फ्रंट खिलाओ। कम ऑन, ही वाजंट अ प्लेयर, वो ऑफ फ्रंट खेलने वाला प्लेयर नहीं है। अगर आप उसको बायर लेवरकुसन का करियर भी उठा के देखो ना, तो काई हावर्ट्स इज लाइक स्ट्राइकर के पीछे खेलना पसंद करता हो, नंबर 10 वाला, अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल, एक्सप्लॉइटिंग हाफ स्पेसेस, लेफ्ट एंड सेंटर एंड राइट, लेफ्ट राइट जो हाफ स्पेसेस होते हैं ना, वहां बंदा बहुत अच्छा करता है। उन पोजीशन में बंदा बॉल रिसीव करके मूव करके आगे रन भी लेता है, सेटअप भी करता है, शॉट भी लेता है, मतलब समझ रहे हो तुम, बॉक्स के इन एंड अराउंड डीप पोजीशन से बंदा बहुत अच्छा बायर लेवरकुसन के लिए प्ले इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन आप चेल्सी में इतने सारे वही ना सेटलिंग हुआ, एक मैनेजर दूसरा मैनेजर, कहीं ना कहीं जब थॉमस ट्यूखल चेल्सी का मैनेजर बना था ना, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, थॉमस ट्यूखल जर्मन रूट जो मर्जी बोलना है बोलो, एक अच्छा मैनेजर थॉमस ट्यूखल। अच्छा मैनेजर कौन होता है? जो अल्टीमेटली प्लेयर का पोटेंशियल बाहर निकाले, वही अच्छा मैनेजर होता है ना। ट्रॉफीज भी जीते, समझ रहे हो तुम, जैसे मर्जी प्लेयर हो उसके लिटरली मैक्सिमम निकाल के एक अच्छी टीम बनाए और ट्रॉफी की तरफ जाए, मतलब समझ रहे हो। थॉमस ट्यूखल से उम्मीद थी कि कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन थॉमस ट्यूखल को बेचारे एक सीजन में खुद लिटरली लात मार के चेल्सी ने निकाल दिया, फिर ग्राहम पॉटर, फिर मतलब इट्स लाइक कि चेल्सी ने बहुत अजीब और बहुत अलग चीज काई हावर्ट्स से डिमांड कर ली। बेसिकली जब लुकाकू गए, ये सब हुआ कि आप स्ट्राइकर खेलोगे, आप अप फ्रंट खेलोगे, आप हमारे अप फ्रंट प्लेयर हो, आप हमें गोल दोगे, जो कोई भी प्लेयर हो, जब आप उसको फॉरवर्ड खिलाते हो ना, डजंट मैटर उसके बाकी कितनी सारी एबिलिटीज हो, आप उसको सिर्फ गोल पे ही जज करोगे। अगर आप कोई प्लेयर स्ट्राइकर खिला रहे हो ना, आप उस पोजीशन पे अल्टीमेटली उस प्लेयर को जज कैसे करोगे? कितने पास किए नहीं, कितना लिंकअप करने आया नहीं, कब किस पोजीशन में डिफेंसिवली क्या वर्क रेट पुटअप किया, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको क्रेडिट कम मिलेगा। आप जब आप बॉक्स में खेल रहे हो ना, आपको आपकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी पे जज किया जाएगा। एर्लिंग हालैंड को किसी को फर्क पड़ रहा है? एर्लिंग हालैंड 50 गोल का सीजन सिटी को निकाला, ट्रेबल जीत गया, प्रीमियर लीग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने गोल स्कोरिंग की, किसी को फर्क पड़ रहा है? हाँ, स्टार्टिंग में एक एजेंडा था कि एर्लिंग हालैंड पूरे मैच में 10 टच ले रहा है, 5 टच ले रहा है, 8 टच ले रहा है, गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पासिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, समझ रहे हो तुम। लेकिन वो गिव अ डैम, इट्स 38 गोल सीजन, इट्स अ रिकॉर्ड सीजन, इट्स अ बेस्ट सीजन एवर बाय स्ट्राइकर इन प्रीमियर लीग। आपको फॉरवर्ड खेलते हो, आपके गोल पे जज किया जाएगा। और यही पे काई हावर्ट्स के साथ लिटरली जास्ती हुई, उससे जास्ती हुई बंदे के साथ। अब बॉक्स में उसको खिला दिया, स्ट्राइकर खिला दिया, बॉक्स में खड़ा रहा, फॉक्स इन द बॉक्स। नो, काई हावर्ट्स एक ऐसा प्लेयर जिससे बहुत काम ले सकते हो, बहुत काम ले सकते हो। उसको ड्रॉप डीप कराओ, बॉल रिसीव करने की उसमें एबिलिटी है, पासिंग उसकी बहुत शानदार है, यानी कि बॉल रिटेंशन करेगा पासिंग से अपनी, ठीक है, बॉल को होल्ड करने की एबिलिटी है,
बॉल को ड्रिबल करके बॉल कैरियर है, प्रोग्रेस पास निकल, बॉल को प्रोग्रेस करने वाला है, लिंक का वॉल्यूम उसका हाई हो सकता है, उसको ड्रॉप डीप कराओ, फिर वो अपने स्ट्राइकर से लिंक कर सकता है। लेफ्ट हाफ स्पेस में तो लेफ्ट विंगर से कर सकता है, राइट हाफ स्पेस में उसको चैनलाइज करते यूटिलाइज करते, राइट विंगर से लिंकअप करता, बॉल रिटेंशन करता, बॉल प्रोग्रेस करता, बॉल कैरी करता, बॉक्स में रन भी लेता, समझ रहे तुम? इट्स लाइक कि एक प्लेयर है जो मिडफील्ड में खेल के इतनी सारी ये सारी चीज उसकी गेम निकलती है। एक मिडफील्ड वाला प्लेयर है, केविन डी ब्रुयने है, आप उसको मिडफील्ड में देखते हो ना, मिडफील्ड में बॉल रिसीव कर रहा है, बहुत बार बॉल कैरी कर रहा है, बहुत बार भयंकर प्रोग्रेसिव पास निकाल रहा है, क्रॉस से डाल रहा है, बहुत बार खुद बॉक्स में रन लेके बॉल रिसीव करके गोल कर रहा है। समझ रहे हो? इट्स लाइक कि मतलब बंदा प्ले को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ऐसे डीप पोजीशन में खेल रहा है जहां उसको प्ले को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिल रहा है। आप उसको बॉक्स में डाल दो, क्या करेगा वो? इट्स लाइक कि तुम एक प्लेयर को मिडफील्ड में बहुत कुछ उससे ले सकते हो, बहुत कुछ उसमें एबिलिटी भी है, बहुत कुछ वो तुम्हारी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन तुमने उस बॉक्स में डाल दिया। लिमिट हो गया भाई, बॉक्स में काई हैवर्ट्ज की गेम लिमिट हो गई, उसको कभी फ्रीडम मिली नहीं। तुमने देखा चेल्सी में कभी वो स्ट्राइकर खेल रहा है, कभी फॉल्स नाइन, कभी सेकंड स्ट्राइकर, कभी राइट साइड में खेल रहा, नहीं। इट्स लाइक कि नहीं, जो बंदे को जो फ्रीडम चाहिए थी, बंदे से जो तुम काम ले सकते हो, नहीं। तुमने बोला कि फॉक्स इन द बॉक्स हो, आप बॉक्स में, आप चेल्सी पता क्या रिलाई कर रही काई हैवर्ट्ज के, कि बॉक्स पे क्रॉस आएंगे तो काई हैवर्ट्ज हेडर ले लेगा, बॉक्स में क्रॉस आएंगे तो काई हैवर्ट्ज फिजिकलिटी से, प्रीमियर लीग के डिफेंडर की फिजिकलिटी को बीट करके डुअल जीत लेगा, कुछ चांस आ जाए तो फिनिशिंग कर लेगा, शार्पनेस, फर्स्ट टच गो। नहीं, ही इज नॉट अ स्ट्राइकर मैन, कम ऑन। आप बोलोगे फिर इल्काई गुंडोगन, गुंडोगन तो मिड, वो भी कौन सा स्ट्राइकर है फॉल्स नाइन के रोल में? पहली बात तो वो पेप गार्डियोला का सिस्टम है, और दूसरी बात काई हैवर्ट्ज भाई वो लिटरली चेल्सी में आया था, अभी 24 का है वो, लिटरली जब चेल्सी में आया वो 21 साल का था। 21 साल के प्लेयर से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो तुम एक नई पोजीशन में इतना वीक इन वीक आउट चेल्सी जैसी टीम को कैरी करे, जिसकी एम्बिशन है प्रीमियर लीग जितना, चैंपियन लीग जितना। समझ रहे हो तुम? इट्स नॉट गुड इनफ। आज काई हैवर्ट्ज 24 का है, मे भी 5 साल बाद मैं काई हैवर्ट्ज को बोल सकूं, जो चेल्सी उससे काम लेना चाहती थी, मे भी 5 साल बाद काई हैवर्ट्ज वो काम किसी भी क्लब के लिए कर पाए, क्योंकि 5 साल बाद उसकी गेम की लेवल्स अनलॉक हो गई होगी, उसकी अवेयरनेस, उसकी मैच्योरिटी, उसका एक्सपीरियंस, फिर वो बॉक्स में रन लेके फिर वो किसी और पोजीशन पे खेल सकता है। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो भी नर्चर हो रहा हो, उसको तुमने लिटरली एक ऐसा टास्क दे दिया, नो, जो रीच से बाहर था। आप मुझे ये बोल सकते हो गुंडोगन 32 साल के, पिछले 2 साल से सिटी के लिए बॉक्स में आके ये सब काम कर रहा है, तुम 24 साल के गुंडोगन, जो काई हैवर्ट्ज की उम्र है, तुम 24 साल के गुंडोगन को बोलते हो उस टाइम कि जा बॉक्स में रन ले लेगा, पर कब किस पोजीशन पाना, बॉल रिसीव करना, वो सब गोल करना नहीं होता गुंडोगन से। और फिर हम बोलते नहीं यार गुंडोगन के तो बस का नहीं यार, एक लेवल्स होता है प्लेयर के, वो अनलॉक होते हैं, वो एक्सपीरियंस आता है, बंदा उस जोन में जाता है, प्राइम आता है यार, प्राइम ईयर्स 28 के बाद। काई हैवर्ट्ज 24 का, वो तुमने लिटरली मतलब एक तुम्हारे पास एक टैलेंट था, एक प्लेयर था, मतलब तुम उसको हैंडल नहीं कर पाए। टू बी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा काई हैवर्ट्ज से ज्यादा गिला शिकवा नहीं है, एटीट्यूड इशू वो मर्जी आप बोल सकते हो कि हाँ 10 मैच में 1 गोल और सेलिब्रेशन इतनी, वो ठीक है, उसको क्वेश्चन कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से काई हैवर्ट्ज को चेल्सी हैंडल नहीं कर पाया। काई हैवर्ट्ज को काम ले सकते, चेल्सी नहीं ले पाया, और आप फिर चेल्सी वाली टीम में खेल रहे हो, आपके उतने चांस भी नहीं मिल रहे, आप बॉक्स में खड़े रहोगे, आप बॉक्स में रन लेते रहोगे, बॉल भी तो आपके पास आनी चाहिए, कोई ऐसा सेटअप करके किसी की थ्रो बॉल भी तो आपको रिसीव होनी चाहिए ना, समझ लो ना आप। काई हैवर्ट्ज ने सेकंड मोस्ट रन इनटू द बॉक्स लिए पूरे 22-23 प्रीमियर लीग सीजन में। काई हैवर्ट्ज ने सेकंड मोस्ट रन इनटू द बॉक्स बाय एनी फॉरवर्ड प्लेयर, सेकंड मोस्ट। पहले नंबर पे कौन है तुम्हें पता होगा? एर्लिंग हालैंड, 38 गोल है। एर्लिंग हालैंड ने सबसे ज्यादा बॉक्स में रन लिए ओपोनेंट के, गोल भी मारे, काई हैवर्ट्ज ने भी रन लिए। लेकिन फिर एक केविन डी ब्रुयने की डिलीवरी आ रही है, एक फिल फोर्डन की, जैक ग्रिलिश की, बर्नार्डो सिल्वा की डिलीवरी पे गोल आ रहे हैं, उनकी डिलीवरी पे सेटअप हो रहे हो तुम। इधर क्या, इधर चेल्सी, तुम्हें लग रहा है चेल्सी को फंक्शन था पूरे सीजन? चेल्सी में कोई स्ट्रक्चर था? चेल्सी में कोई लिंकअप था? चेल्सी में कोई केमिस्ट्री थी? चेल्सी में कोई सिंक्रोनाइजेशन था? नहीं था। ऐसा लग रहा है 11 लोग आ गए और बस आ गए, मैच है, स्टार्ट करना है, खेलना, कब किस पोजीशन पे किसने जाना है, किसको ढूंढना है, क्या लिंकअप होना है, कब केमिस्ट्री होनी, नहीं, वो किस सिंक्रोनाइज किसी को कुछ नहीं पता था। ऐसे सिस्टम में तो आप केविन डी ब्रुयने को डाल दो यार, बिकॉज केविन डी ब्रुयने वो 4-5 गोल अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से पूरे सीजन निकाल देगा। रेस्ट केविन डी ब्रुयने बहुत, इस चेल्सी की टीम में केविन डी ब्रुयने को डाल दो, केविन डी ब्रुयने बहुत स्टूपिड लगेगा चेल्सी की टीम में। आप इस चेल्सी की टीम में लिटरली पिछले सीजन जस्ट इमेजिन काई हैवर्ट्ज की जगह चेल्सी का स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड होता पूरे सीजन, काई हैवर्ट्ज की तरह एर्लिंग हालैंड रन लेता। एर्लिंग हालैंड का तो पहले लिंक वॉल्यूम बहुत कम है, पहले उसके गेम इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, पहले वो ड्रॉप टिप करके टचेस बचेस, वो उसका इशू पहले से है। इस चेल्सी की टीम में, सीजन की टीम में तुम एर्लिंग हालैंड को काई हैवर्ट्ज के स्ट्राइकर खिला देता। मैं तो गारंटी से बोल रहा हूं एर्लिंग हालैंड भी 10 से ऊपर गोल नहीं मार पाता। 38 गोल वो सिटी का सिस्टम मारा, बिकॉज चांस पे चांस गिर रहे हैं, एर्लिंग हालैंड रन पे रन ले रहे, चांस पे चांस गिर रहे।
समझ लो, मतलब काई हावर्ट्ज एक ऐसी टीम में खेला, लिटरली लिटरली दे वर ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन आर्सेनल नहीं भाई, आर्सेनल की जो गेम है ना, उसमें हर इंडिविजुअल एक रोल है भाई। हर इंडिविजुअल जिस टाइम एंड सिचुएशन गेम में पोजीशन ऑक्युपाई करता है, उसका एक रीजन है, उसका एक लॉजिक है, उसकी एक वजह है, उसके पीछे एक प्लान है। अगर बेन वाइट बहुत बार 3 एट द बैक की शेप में पीछे रहता है ना, वो प्लान है। अगर बेन वाइट कुछ टाइम साका के साथ ओवरलैप पे जाता है ना, वो भी प्लान का हिस्सा है। जब जिनचेंको इनसाइड ड्रॉप करके मिडिल में होल्डिंग मिडफील्ड की सपोर्ट में आता है, मिडफील्ड में उसका भी एक लॉजिक है। जब ग्रैंड ज़ाका इतनी फ्रीडम से गुंडोगन की तरह बॉक्स में रन ले रहा है, लिंकअप कर रहा है, लेफ्ट हाफ स्पेस में घूम रहा है एडवांस रोल में, उसका भी एक रीजन था। ओडेगार्ड इतनी फ्रीडम से इतना गोल कर रहा है, सेटअप कर रहा है, उसका भी एक रीजन। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ मेथड, देयर इज अ स्ट्रक्चर अबाउट आर्सेनल गेम। और काई हावर्ट्ज को यही चाहिए, काई हावर्ट्ज को यही चाहिए। और तुम बोलोगे अच्छा आर्सेनल कहां यूज कर लेगा, ओडेगार्ड है, ओडेगार्ड अटैकिंग मिडफील्डर के रूल में है, तो काई हावर्ट्ज कहां यूज हो जाएगा। फॉल्स नाइन ऑब्वियसली मिकेल आर्टेटा नहीं यूज करेगा, उसके पास गैब्रियल जेसुस है। इवन ट्रॉसार्ड जैसा बंदा फॉल्स नाइन के रोल में फिट है। मे भी बहुत लंबा सीजन होता है, कभी बीच में जेसुस इंजरी होगी, ट्रॉसार्ड कुछ हो गया, तो काई हावर्ट्ज उस रोल को टेकअप कर सकता है 1-2 मैच के लिए। लेकिन काई हावर्ट्ज की प्रेफर्ड पोजीशन आर्सेनल में क्या होगी? आखिर मिकेल आर्टेटा ने क्यों साइन किया काई हावर्ट्ज को, और वो भी 65 मिलियन। अगर आप चेल्सी हो ना, आपने काई हावर्ट्ज को 75 में तो खुद खरीदा था 3 साल पहले, और बंदा 3 साल प्रीमियर लीग में रहा और फ्लॉप रहा। फिर भी आपको उसके 3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट रन होने के बाद भी, फ्लॉप होने के बाद भी अगर कोई 65 दे रहा है, यानी कि 10 मिलियन सिर्फ कम हो रही वैल्यू। चेल्सी विल बी लाइक, लिटरली मैं तो बता रहा हूं, काई हावर्ट्ज को कोई 50 से फेंकता ना, चेल्सी नहीं देता जो मर्जी करता, लेकिन 50 जस्टिफाइड था काई हावर्ट्ज का। एक ऐसा प्लेयर जो 3 साल से फ्लॉप हो रहा प्रीमियर लीग में। जस्ट इमेजिन उल्टा होता, काई हावर्ट्ज पिछले 3 साल प्रीमियर लीग में ठीक ठाक खेल लेता, तो भाई चेल्सी बोलता हमने 75 मिल लिया, और ये तो खुद को प्रीमियर लीग में प्रूव कर रहा है, इसकी भी तो वैल्यू 100 से ऊपर चलेगी, ये तो अनटचेबल हो गया। समझ आता है, ट्रांसफर मार्केट वैल्यू समझ आती है। कोई प्लेयर प्रीमियर लीग में अच्छा कर रहा तो 75 उसका प्राइस था, उससे बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, कॉमन सेंस। लेकिन 3 गंदे सीजन के बाद सिर्फ 10 मिलियन का प्राइस में कम हुआ, ये मानना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है लिटरली 50-55 में भी आर्सेनल नेगोशिएट करता ना, शायद डील हो जाते। ठीक है, इट्स लाइक कि आर्सेनल को ये चाहिए था और आर्सेनल ने ले लिया। अब बात आती है आर्सेनल यूज कहां करेगा। ग्रैंड ज़ाका नंबर 8। अब थॉमस पार्टी को बेचने की बात भी हो रही है, सऊदी अरेबिया से बात कर रही है। देखो थॉमस पार्टी जा रहा है ना, आपको फिर डेक्कन राइस लाना पड़ेगा। डजंट मैटर सिटी 100 ऑफर करे, आपको 105 देना पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। बीइंग आर्सेनल फुटबॉल क्लब, हमने सुना है कि आर्सेनल बिडिंग वार में नहीं घुसेगा। मिकेल आर्टेटा को लिसांड्रो मार्टिनेज चाहिए था, 50 दिया, यूनाइटेड ने 65 दिया, चला गया यूनाइटेड। वो मिकेल आर्टेटा को आपका मुद्रिक चाहिए था, 80 वो दे रहा था, 100 90 उन्होंने दे दिया, चला गया वो चेल्सी। नहीं, कम ऑन, देयर विल बी टाइम जब आर्सेनल को, अब आप चैंपियन लीग फुटबॉल आपके पास आ गया है, और अगर आपका एम्बिशन है ना कि मिकेल आर्टेटा मैनेजर है, टीम बन रही, कम ऑन। अगर डेक्कन राइस को सिटी 90 दे रही है, तुम 95 दो। डेक्कन राइस को सिटी 100 दे रही है, तुम 105 दो। अगर तुम श्योर हो कि ये अगर इफ यू आर श्योर कि हमें ये हमारा टारगेट है, 2-105 लॉस को थॉमस पार्टी जाएगा, वो तुम्हारा होल्डिंग मिडफील्डर के रोल में परफेक्ट होगा भाई वो। और फिर बात आती है कि ग्रैंड ज़ाका नंबर 8 आपका छोड़ के चला गया, क्रिएटिव मिडफील्डर। वैसे तो आपने फैबियो विएरा लास्ट ईयर साइन किया था, ठीक है, राइट पे तो ओडेगार्ड ही खेलेगा, ये आप मानते हो। राइट पे ओडेगार्ड होगा, होल्डिंग अटैकिंग मिडफील्डर, क्रिएटिव मिडफील्डर, उस फ्रीडम वाले रोल में, ठीक है। होल्डिंग मिडफील्डर थॉमस पार्टी फॉर एग्जांपल। तो जो 8 नंबर जो लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर, क्रिएटिव मिडफील्डर 8 नंबर, जो ग्रैंड ज़ाका के जाने से प्रोफाइल खाली हुई है, आप कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा आप चाह रहे हो कि काई हावर्ट्ज को फिट किया जाए। लेकिन आप बोलोगे ठीक है, मानता हूं काई हावर्ट्ज डीप रोल में अच्छा खेलेगा, बॉल रिसीव करेगा, पासिंग सुपीरियर है, यानी कि बॉल रिटेन करेगा, बॉल का कैरियर है, बॉल को खुद भी कैरी कर सकता है, पासिंग अच्छी है तो प्रोग्रेसिव पास निकाल के बॉल को प्रोग्रेस भी करा सकता है। एट द सेम टाइम लेफ्ट विंग पे मार्टिनेली हो या ट्रॉसार्ड हो, उनके साथ लिंकअप वॉल्यूम हाई होगा, ही विल बी देयर, वो लिंकअप करने के लिए जाएगा, बहुत बार जाएगा, एंड फिर आगे एडवांस जाके बॉक्स के इन एंड अराउंड जो लेफ्ट हाफ स्पेसेस रहेगा ना, बिकॉज काई हावर्ट्ज इज अ मिडफील्ड प्लेयर, वो लव्स टू मेक रन इनटू द बॉक्सेस, उस टाइप का प्रोफाइल है उसकी। वो कोई बॉक्स में खड़ा करने वाला प्लेयर नहीं था, तो वो बॉक्स में जब रन लेगा, हाफ स्पेस को अटैक करेगा। आर्सेनल जैसे टीम जो ओपोनेंट को प्रेस करके बिठाएगी, मिड ब्लॉक लो ब्लॉक डिफेंसेस को फेस करेगी, वहां पे एक ऐसा प्लेयर जो हाफ स्पेस से अटैक कर रहा हो, राइट पे जैसे ओडेगार्ड होगा, लेफ्ट पे काई हावर्ट्ज होगा, हाफ स्पेस से अटैक करेगा, बॉक्स में रन लेगा, फिनिशिंग, पासिंग, डिसीजन मेकिंग, वो सब यार 24 का है, वो सब बेटर हो सकती है। सो मेरे हिसाब से आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्ज को नंबर 8 लेफ्ट साइड में यूज करने वाला है, मिडफील्ड में, जहां पे वो लिंक वॉल्यूम, ये सब प्रोग्रेसिव पास, बॉल कैरियर, पासिंग वासिंग वो सब रखेगा, लेकिन बॉक्स में रन लेने की एबिलिटी, हाफ स्पेस की यूटिलाइज करने की एबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आने वाली है।
फिर आप बोलोगे ग्रांड जाका तो ग्रांड जाका कर रहा था, ये बॉक्स में बहुत रन ले रहा था, काई हावर्ट्ज भी ले लेगा, काई हावर्ट्ज में भी जाका बेटर पोजीशन में आके फिनिशिंग भी करे, 8-10 गोल भी दे। लेकिन फिर बात आती है विदाउट बॉल, जब आर्सेनल डिफेंडिंग करने आएगा सेंटर बैक के लिए, मिडफील्ड स्पोर्ट में आएगी, वहां पे क्या होगा? वहां पे कितने ट्रैक बैक कर लेगा काई हावर्ट्ज, वहां पे कितनी रिकवरी कर लेगा काई हावर्ट्ज, वहां पे कितनी ड्यूअल जीत लेगा, वहां पे कितनी बॉल विन कर लेगा, वहां ओपोनेंट के कितने मूव को डिसरप्ट कर लेगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस, डिफेंसिव एबिलिटीज, डिफेंसिव एबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल है। एंड आई डोंट नो क्योंकि ग्रांड जाका वो कर लेता था डिफेंडिंग, एंड आई एम नॉट सो श्योर काई हावर्ट्ज उसके 20% भी डिफेंडिंग कर पाएगा विदाउट वर्क रेट। ठीक है, वर्क रेट की बात ही कर रहा हूं, वर्क रेट काई हावर्ट्ज चेल्सी की टीम में आप देखो 90 मिनट विदाउट बॉल प्रेस करना, रन लेने आना, डिफेंडिंग करना आना, ट्रैक बैक के लिए आना, वो सब था उसमें। लेकिन आने की जगह करना बिकॉज आप नंबर 8 की पोजीशन में हो, आप कोई भी टीम हो, आप इतनी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। ओडेगार्ड है, ओडेगार्ड के साथ आप काई हावर्ट्ज इतनी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 2 मिडफील्डर बिल्कुल ऑफेंसिव वाले खिलाएं जिनकी डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो। एक अफोर्ड कर सकते हो, जैसे केविन डी ब्रुयने सिटी में चल पड़ता है, जैसे ओडेगार्ड चल पड़ेगा, 2 नहीं चल सकते। 1-11 में आर्सेनल जैसी हाई लेवल प्लेइंग, हाई प्रेस प्लेइंग टीम में 2 ऑफेंसिव मिडफील्डर नहीं चल सकते। एक को तो डिफेंसिवली सॉलिड होना पड़ेगा, एक को होल्डिंग मिडफील्डर के साथ बहुत अच्छी डिफेंडिंग एट टाइम्स करनी पड़ेगी, और वहां पे मुझे बहुत बड़ा डाउट है। वहां पे देखने की बात होगी काई हावर्ट्ज कितना कुछ डिफेंसिवली ऑफर कर पाएगा। बट ये साइनिंग सुनने में बहुत अजीब लगा, जो पहली बार सुना कि आर्सेनल क्यों भाग रहा है, 65 तक दे दिया, इतनी जल्दी में डील कर ली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मिकेल आर्टेटा मतलब उसको ही नोज व्हाट टू गेट आउट ऑफ प्लेयर्स। मिकेल आर्टेटा को चीज आती है, साका की ग्रोथ देखो, मार्टिनेली की ग्रोथ देखो, ट्रोसार्ड देखो आते कितना अच्छा कर रहा है, बेन वाइट की ग्रोथ देखो, विलियम सलीबा की ग्रोथ देखो, ओडेगार्ड की ग्रोथ देखो। तो मुझे बेसिकली मिकेल आर्टेटा के क्रेडेंशियल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है किसी को। और आप काई हावर्ट्ज को देखते हो, आप देखते हो टैलेंट है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, टैलेंट है। चेल्सी ने वो कभी टैलेंट के हिसाब से उसको खिलाया ही नहीं, पोजीशन के हिसाब से खिलाया नहीं। मिकेल आर्टेटा मुझे लगता है काई हावर्ट्ज वही ना, आप प्रीमियर लीग में हो, आप प्रीमियर लीग में रुक लिए, बट लाइक 3 साल प्रीमियर लीग में रुक लिए, अब इट्स योर टाइम टू टेक नेक्स्ट स्टेप। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार मैं प्रीमियर लीग में अभी भी फिट हो रहा, नहीं, आप काई हावर्ट्ज हो ना, इट्स योर फाइनल चांस, इट्स लिटरली योर फाइनल चांस। अगर आपको चेल्सी वाला रेपुटेशन यहाँ हो 2 साल, फ्लॉप हो जाएगी साइनिंग, फिर आपको प्रीमियर लीग करियर खत्म, फिर आप जर्मनी जाओ, स्पेन जाओ, कहीं और जाओ। मतलब दिस इज काई, और काई हावर्ट्ज के अंदर बहुत आग होगी भाई। वो बंदा लिटरली खुद को प्रूव करना चाहेगा, वो तो प्रूव करना चाहेगा कि नहीं मेरी वर्थ है, मैं वर्थ 70 मिलियन पाउंड हूं, मैं प्रीमियर लीग में खेलने के वर्थ हूं। 3 सीजन निकल गए, दिस माइट बी माई टाइम। बट आर्सेनल में पहला सीजन नए क्लब में, वैसे तो है प्रीमियर लीग, लेकिन नया क्लब, नया मैनेजर, नई टैक्टिक्स, मुझे लगता है मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्ज को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला है। आई हैव नो डाउट। ये थोड़ा 50-50 लगती है ये साइनिंग सुन के, लेकिन प्लेयर के पोटेंशियल और मैनेजर की कैपेबिलिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है ये साइनिंग क्लिक कर सकती है। यस, इट कैन क्लिक, इट कैन वर्क फॉर आर्सेनल।